और आइए बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अब तक आप सोच रहे थे कि अखिलेश के खिलाफ अपर्णा चुनाव लड़ेंगी, चारों तरफ अटकलें और कयास यही थी कि अखिलेश बनाम अपर्णा का चुनाव होगा, लेकिन अखिलेश के खिलाफ मोदी के मंत्री को उतार दिया गया। यह है बघेल। जी हां, तो ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव ने नामांकन भरा, तब तक ये माना जा रहा था अखिलेश के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, अखिलेश के खिलाफ अपर्णा चुनाव लड़ेंगी, चारों तरफ यही सवाल उठ रहे थे। आपको हम बताएंगे अपर्णा क्यों चुनाव नहीं लड़ रही अखिलेश के खिलाफ, और जो चुनाव लड़ रहे हैं एसपी बघेल, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी और एसपी बघेल है। अब आप समझ सकते हैं मोदी के मंत्री, टीम मोदी से एक शख्स अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, इसके बड़े मायने हैं। क्यों अखिलेश के खिलाफ मोदी के मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा देखिए कि अपर्णा की जगह आखिर बघेल क्यों और कैसे आ गए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अखिलेश ने करहल से पर्चा भरा है, अपर्णा यादव अभी सीन से आउट हो गई है। बीजेपी ने अपर्णा को नहीं बघेल को मैदान में उतार दिया है। यह माना जा रहा था कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश के खिलाफ एसपी बघेल ने पर्चा भी भर दिया है। केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं एसपी बघेल, इस वक्त मौजूदा मंत्री हैं, यानी मोदी ने अपने मौजूदा मंत्री को अखिलेश के खिलाफ उतार दिया है। अब आप समझ सकते हैं अखिलेश को वॉकओवर देने की तैयारी में नहीं है बीजेपी हरगिज। करहल से अपर्णा के लड़ने की चर्चा थी कि अपर्णा यादव अखिलेश के खिलाफ लड़ेंगी, और आज तक यही माना जा रहा था। जब अखिलेश नामांकन भरने पहुंचे तब तक यही माना जा रहा था कि अपर्णा के नाम का ऐलान होगा, लेकिन अपर्णा के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अखिलेश के खिलाफ उतारने की चर्चा जरूर थी अपर्णा को, लेकिन मैदान में कौन सामने आया? एसपी बघेल। अपर्णा यादव करहल से लड़ने को तैयार थी, वो खुद कह रही थी पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगी। बीजेपी ने अपर्णा की जगह बघेल को उतार दिया। इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति, वो आपको बताऊंगा। अपर्णा यादव के टिकट पर अब भी सस्पेंस है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश अपर्णा अब आमने सामने नहीं होंगे, लेकिन आखिर क्यों अपर्णा को टिकट नहीं दिया ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए, मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि मैदान में शेर आया है अखिलेश से लड़ने। सुनिए जरा। अखिलेश के सामने अपर्णा के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच मोदी ने अपने मंत्री को उतार दिया है। बीजेपी अपर्णा के जरिए अखिलेश को वॉकओवर देना नहीं चाहती थी, इसलिए अब टीम मोदी में शामिल एसपी बघेल अखिलेश के सामने मैदान में है। मोदी के मंत्री की एंट्री के साथ ही मैनपुरी के करहल का चुनाव दिलचस्प हो गया है। कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रह चुके बघेल अब अखिलेश के खिलाफ ताक ठोक रहे हैं। शेर की कभी बलि नहीं दी जाती है, कमजोर की बलि दी जाती है। और मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूं। युद्ध के मैदान में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय यादव से क्यों लड़ाया? बकरे नहीं लड़ाए जाते हैं। अखिलेश के सामने अब परिवार की बहू नहीं, मोदी के मंत्री हैं। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश ने नामांकन किया तो बघेल उसके बाद नामांकन के लिए पहुंचे। करहल समाजवादी गढ़ है, इसलिए अखिलेश पर दबाव कम है। करहल सीट से अखिलेश जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, और मैनपुरी की जनता उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए न केवल करहल से बल्कि पूरे मैनपुरी जनपद से और आसपास के जिलों से भी भारी बहुमत से अपने उम्मीदवारों को जिताएगी। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत तेजी से कि आखिर बघेल क्यों उतारे गए अपर्णा की जगह। आप भी सोच रहे होंगे कि अपर्णा यादव एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकती थी, एक इमोशनल वजह, जज्बाती वजह भी हो सकती थी, भावनात्मक वजह भी हो सकती थी, लेकिन बघेल क्यों? वजह आपके सामने देखिए जरा। करहल सीट, ये जो सीट है ये समाजवादी का गढ़ मानी जाती है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में ही ये करहल सीट आती है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, और मुलायम के राजनीतिक शिष्य को मोदी ने उतार दिया है। यानी बघेल मुलायम के राजनीतिक शिष्य हैं और मुलायम के पुत्र के खिलाफ, सुपुत्र के खिलाफ मैदान में है। बघेल बीजेपी के गद्दावर नेता हैं। आपको बताऊं, अखिलेश को कड़ी टक्कर दे सकते हैं करहल से। अपर्णा के करहल से लड़ने की पहले चर्चाएं जरूर थी, लेकिन बीजेपी ने अपर्णा को नहीं उतारा। इसके पीछे क्या वजह है? अपर्णा दरअसल मुलायम परिवार की बहू है। हुआ क्या, बीजेपी में आने के बाद
समाजवादी गढ़ में इस वक्त समाजवादी खासे नाराज हैं अपर्णा से। अखिलेश के खिलाफ सीधी टक्कर नहीं होती, लड़ती तो करहल पर फोकस होता अपर्णा का, लेकिन बीजेपी अभी अपर्णा का दूसरा इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो बीजेपी बनाम सपा की है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि अपर्णा को स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल करके पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार में इस्तेमाल किया जाए। एसपी गठबंधन को घेरने की रणनीति पूरे यूपी में बनाया जाए। जब अपर्णा हर जिले हर शहर में जाकर कहेंगी कि योगी राज में अपराध नहीं है, दंगे नहीं हुए, तो उसकी सीधे तुलना अखिलेश के राज से होगी और परिवार का एक सदस्य ये कह रहा है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। अखिलेश को डिस्टर्ब करना मकसद है, मुलायम की बहू होने से ज्यादा असर पड़ेगा। रणनीति में शामिल ये अखिलेश के खिलाफ प्रचार की कमान भी अपर्णा को मिल सकती है। अपर्णा के जरिए अखिलेश को घेरने का प्लान है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं, खुद आज मैं मैनपुरी में था। अपर्णा को बीजेपी ने सोच समझकर टिकट नहीं दिया, क्योंकि वहां जो समाजवादी हैं उनमें खासी नाराजगी है। वो क्या कह रहे हैं अपर्णा के बारे में, जरा वो सुनिए। अर्पणा अपने घर की नहीं हुई, वो इस समाज की क्या होंगी? जो अपने घर की नहीं हुई वो समाज की नहीं हो पाएंगी। बिजली पानी देने सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सरकारों का देखो खेल, खा गई चीनी पी गई तेल। साइकिल समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव साइकिल। जन जन का नारा है, साइकिल चिन्ह हमारा है। जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। माननीय अखिलेश यादव जिनका ये गढ़ है, ये गढ़ नहीं पूरा प्रदेश उनका गढ़ है, और हिंदुस्तान में और प्रदेश में सबसे पहली जीत होगी। 400 के पार होगी, 85 हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। अयोध्या में उन्होंने काम किया था तो उनको अयोध्या में जाना चाहिए था, गोरखपुर क्यों चले गए? मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 15 लाख का वादा किया था, रोजगार का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन 5 सालों में भाजपा सरकार ने क्या काम किया? अखिलेश यादव ने 100 डाल चलवाई, 102, 108 एम्बुलेंस सेवा चलवाई, 1090 वुमेन हेल्पलाइन चलवाई। इन 5 सालों में इन 3 चीजों में उन्होंने क्या सुधार किए? क्या योगी ने और मोदी ने जनता में देहात में 70% लोगों नौकरी दे दी बिगड़ तनख्वाह की। 1 लाख से जीत होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैनपुरी जिला से। 2 लाख वोट से भैया जीतने जा रहे हैं, और गोरखपुर से 1 लाख वोटों से योगी को हराया जाएगा। 350 सीटों से पार आएगी समाजवादी सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। ये 350 और रथ चल जाए तो 400 इसलिए बंद किया है कोरोना का। संविधान पे विश्वास करते हैं, विपक्ष को भी 3 सीटें देने का हम लोगों का है। हम लोग संविधान देखिए, समाजवादी पार्टी 350 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में करेल से सबसे बड़ी जीत होने वाली है आदरणीय अखिलेश जी की, और अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। गायों से सांडों से लोग बहुत परेशान हैं। 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का पहुंच गया है। बाबा जी और उनकी पार्टी में खुद तमंचाधारी है काफी लोग। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय गोबर, दंगा और गंगा, इस पर चुनाव लड़ना चाहती है। और ये चुनाव उत्तर प्रदेश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास और किसानों के मुद्दों पर लड़ेगा। गुंडागर्दी योगी सरकार में है, सपा की सरकार में कभी नहीं हुई है। सबसे बड़े अपराधी तो योगी आदित्यनाथ खुद हैं। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल आज अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया, और अखिलेश के साथ जो खड़े हैं, यानी अखिलेश के सामने जो खड़े हैं मोदी के मंत्री, ये आप देख रहे हैं एसपी बघेल ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। लेकिन अखिलेश ने जो नॉमिनेशन फाइल किया है, अखिलेश ने आज बताया, अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। आगे आपको बताऊंगा इस लड़ाई के बारे में, लेकिन पहले अखिलेश ने जो संपत्ति का ब्यौरा दिया है वो आपको बताने जा रहा हूं। अखिलेश ने नामांकन के दौरान बताया कि 40 करोड़ 14 लाख की संपत्ति है उनके पास। अखिलेश यादव ने बताया नॉमिनेशन में चल संपत्ति कुल 13 करोड़ 31 लाख की है। चल संपत्ति में बैंक में 8 करोड़ 43 लाख रुपए है। पत्नी डिंपल के पास 4 करोड़ 76 लाख रुपए है। चल संपत्ति में बेटी अदिति के पास 10 लाख रुपए है, और अचल संपत्ति में कुल 26 करोड़ 83 लाख रुपए हैं। नामांकन के दौरान इस बात की जानकारी अखिलेश यादव ने दी। अचल संपत्ति में अखिलेश के पास 17 करोड़ 22 लाख रुपए हैं। डिंपल यादव के पास अचल संपत्ति में आपको बताऊं 9 करोड़
61 लाख रुपए है। अखिलेश यादव ने इस बात की डिटेल आज मैनपुरी जिला अधिकारी कार्यालय में नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान दी है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये जो लड़ाई है करहल की, ये करहल है कहां, ये मैं आपको बताऊं। कल भी वैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन आज जो दर्शक जुड़े उनके लिए मैं बता दूं, लखनऊ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, 254 किलोमीटर दूर मैनपुरी है और मैनपुरी का एक विधानसभा सीट है करहल। तो करहल की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि करहल में जो लड़ाई होगी अखिलेश यादव और एसपी बघेल के दरमियान, दोनों में जो चुनाव होगा, जीतेगा कौन, ये आपको बताता हूं। आखिर इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें किसने जीत हासिल की है, देखिए जरा। चुनाव हुए अगर एसपी बघेल और अखिलेश के बीच, तो कौन जीतेगा ये आपके सामने पूरा नतीजा है। 1995 से करहल सीट का नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। 1995 में समाजवादी पार्टी करहल से जीती, 2002 में बीजेपी एक बार जीती है, 2002 में करहल से, 2007 में समाजवादी पार्टी जीती है, 2012 में अखिलेश की सीट से एसपी जीती है। लेकिन अब देखिए 1995 के बाद मैं आपको बताऊं 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिले थे 65,816 वोट, 31.45% वोट मिले थे। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जैसे ही लोगों को पता चला कि एसपी बघेल अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अखिलेश यादव के रहते मैनपुरी में हमेशा विकास हुआ और अधिकतम विकास। बुलडोजर वहाँ नहीं चला जहाँ चलना चाहिए, बुलडोजर वहाँ चलाए जहाँ नहीं चलना चाहिए। हम देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल आज चारों तरफ हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में कितनी अच्छी तरीके से सरकार अपना काम कर रही है। तो हमें जो चाहिए वो योगी जी की सरकार चाहिए, अखिलेश की सरकार नहीं चाहिए, गुंडा माफियों की सरकार नहीं चाहिए। योगी जी है वो सबको एक साथ लेके चलते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ लेके चलते हैं। योगी की सरकार आने वाली है। योगी का 90% वोट है, 10% का तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी योगी की सरकार में सुरक्षित है, हर चीज की सुविधा है। पूरे प्रदेश में आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। वो अखिलेश यादव भी आएंगे, जब आएंगे तब अखिलेश यादव भी आएंगे। और बता पूरे पूर्ण बहुमत से अखिलेश भाई आएंगे, अखिलेश भाई आएंगे अपने। इस बार सपा की सरकार आएगी और 403 सीट जीत कर दिखाएगी, और भाजपा का सफाया है हमेशा के लिए। इस बार भी भगवा रंग लहराएगा। योगी बाबा की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, 300 सीट पार कर रही है। ये भी भाई साहब अखिलेशों का चुना है। साइकिल गई भी तो पानी में डूबी गई, अब तो कमल खिल्लो है, जोरदारी थे। गुंडागर्दी खत्म है, राम मंदिर बन गया, जो कभी ने कोई नहीं करवा पाया वो योगी ने करवा दिया। अखिलेश की सरकार बनने वाली है नहीं है, योगी बाबा आएंगे फिर से, क्योंकि योगी बाबा ने हमारे जो राम टेंट में थे, हमारे राम भगवान, उनको राम मंदिर बनवा रहे हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, लोगों को सुन लिया आपने, अब मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। चुनाव में हार जीत तय करती हैं जातियां। करहल की जातीय समीकरण क्या है? क्या अखिलेश को शिकस्त दे पाएंगे एसपी बघेल? क्या मोदी के मंत्री अखिलेश को हरा पाएंगे? यह है आपके सामने जातीय समीकरण, देखिए जरा। यादव, करहल में यादव 38% है, 38%, अनुसूचित जाति 17% है, शाक्य 13% है, ठाकुर 9% है और अल्पसंख्यक 6%, ब्राह्मण वोटर 7% है और अन्य 10% है। यह है करहल का जातीय समीकरण। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसपी बघेल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एसपी बघेल मुलायम सिंह के सुरक्षा अधिकारी हुआ करते थे। सोचिए, जो आज अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये मोदी के जो मंत्री हैं एसपी बघेल, जिन्हें आप मोदी के साथ देख रहे हैं, ये मुलायम सिंह से इनका क्या कनेक्शन। दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, मुलायम सिंह यादव के साथ की दूसरी तस्वीर थी। उस तस्वीर के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिलेश के खिलाफ लड़ने वाले एसपी बघेल का मुलायम से क्या कनेक्शन है। तीसरी तस्वीर में दिखाऊं, बघेल दरअसल सुरक्षा पुलिस में रहे। ये एसपी बघेल की वर्दी में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एसपी बघेल पीएसओ रहे मुलायम सिंह यादव के। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुलायम सिंह यादव से पुराना संबंध है। लेकिन देखिए जरा ये तस्वीर देखिए, अखिलेश के खिलाफ जो एसपी बघेल लड़ रहे हैं वो पहले पुलिस में थे, जिनको ये तस्वीर इस वक्त आप वर्दी में देख रहे हैं। तो बघेल ने इसीलिए कहा कि इस बार जो अखिलेश के सामने है वो कोई छोटा मोटा कैंडिडेट नहीं है, वो कैसे खाकी से खादी तक पहुंचा है
यानी एसपी बघेल पहले खाकी पहना करते थे और अब खादी में आ गए। और खादी में भी कौन लाया? अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव। देखिए जरा, औरैया यूपी के निवासी हैं एसपी बघेल। बघेल 5 बार सांसद रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। 2 सीएम, ये जो 2 सीएम आप देख रहे हैं, मुलायम सिंह यादव और एनडी तिवारी, 2 सीएम की सुरक्षा टीम में रह चुके हैं। एनडी तिवारी की सुरक्षा में थे एसपी बघेल, मुलायम सिंह यादव के पीएसओ रहे हैं, सुरक्षा अधिकारी रहे। सोचिए, मुलायम सिंह यादव के अब बेटे के खिलाफ है मैदान में। मुलायम ने ही एसपी बघेल को राजनीति में उतारा। 1998 जलेसर से पहला चुनाव 98 में मुलायम सिंह यादव ने एसपी बघेल को लड़ाया। समाजवादी पार्टी से 3 बार सांसद रहे। 2009 तक एसपी से ही सांसद थे एसपी बघेल। 2009 में समाजवादी पार्टी छोड़ दी और बहन जी के साथ आ गए, मायावती की पार्टी बीएसपी में शामिल हो गए। 2009 में फिरोजाबाद से बीएसपी उम्मीदवार रहे हैं। 2009 में अखिलेश के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। जी हां, 2009 में चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे फिरोजाबाद से। 2009 उपचुनाव में डिंपल को भी चुनौती दे चुके हैं एसपी बघेल। 2012 में फिरोजाबाद से डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 2010 में बीएसपी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया बघेल को। 2014 में टीम मोदी में शामिल हो गए, यानी बीजेपी में शामिल हो गए एसपी बघेल। 2014 में फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे के खिलाफ मैदान में उतरे थे और 2017 में बीजेपी ने टूंडला विधानसभा से एसपी बघेल को मैदान में उतारा था। 2017 में जीतकर योगी सरकार में मंत्री बन गए। 2019 में आगरा से बीजेपी के सांसद बने और मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाई। इस वक्त एसपी बघेल मोदी सरकार में 2021 में कानून राज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन आपको बताने जा रहा हूं कि एक तरफ मोदी ने अपने एक मंत्री को अखिलेश के खिलाफ उतार दिया है, लेकिन आज मोदी ने खुद भी कमान संभाल ली है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली वर्चुअल रैली की। 21 विधानसभा में लोगों को संबोधित किया, लगभग 50,000 लोगों को संबोधित किया और मोदी ने इस रैली के जरिए आज एजेंडा सेट कर दिया है उत्तर प्रदेश चुनाव का। मोदी ने रैली में सिर्फ और सिर्फ अखिलेश को टारगेट किया। मोदी के निशाने पर अखिलेश यादव थे, जो ये बताता है कि यूपी चुनाव बीजेपी बनाम सपा होने जा रहा है। क्या कुछ कहा मोदी ने, आइए अखिलेश पर कैसे निशाना साधा और अखिलेश को मोदी का टारगेट ये बताता है कि अखिलेश और योगी में टक्कर है। मोदी ने कहा पहले दबंग दंगाई कानून थे, दबंग ही शासन का आदेश थे। 5 साल पहले व्यापारी लुटते थे। मोदी ने अखिलेश को टारगेट करते हुए कहा बेटियां बाहर निकलने से डरती थीं। मोदी ने कहा माफिया सरकारी संरक्षण में थे और पश्चिमी यूपी के जलने को उत्सव मनाया जाता था जब पश्चिमी यूपी में दंगे हुए। गरीब की तकलीफ देखी नहीं जाती थी उस दौरान और गरीब को वो नहीं समझ सकते। अखिलेश पर हमला किया मोदी ने। अवैध कब्जा समाजवाद का प्रतीक है। जमीनों पर अवैध कब्जा होता था उस दौर में और अपहरण, फिरौती, रंगदारी होती थी। मोदी ने अखिलेश पर हमला किया। छोटे व्यापारी तबाह रहते थे और टीके वैज्ञानिकों का पर भरोसा नहीं है। कोरोना टीके को बीजेपी का बताया था अखिलेश यादव ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्मृति ने आखिर आज ऐसा क्या किया जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। स्मृति को मुलायम का आशीर्वाद, वो ग्राफिक्स प्लेट में दूंगा, ये देखिए। आइए वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले संसद से तस्वीर आई जिस पर पूरा देश इस वक्त बात कर रहा है। ये आप देख रहे हैं स्मृति ईरानी को, देखिए। मुलायम सिंह निकले संसद से, मुख्तार अब्बास नकवी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और स्मृति ईरानी ने उनसे आशीर्वाद लिया। मुलायम सिंह यादव से स्मृति ईरानी ने आशीर्वाद लिया है। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर हुआ क्या। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच संसद से दिलचस्प तस्वीर सामने आई। आज बजट सत्र का पहला दिन था और संसद से आई तस्वीर सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव संसद भवन से बाहर निकल रहे थे। वहीं से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी गुजर रही थी। सीढ़ियों से उतरते मुलायम के पास स्मृति ईरानी पहुंच गई। इसके बाद स्मृति ने मुलायम सिंह यादव के पैर छुए। मुलायम ने स्मृति को आशीर्वाद दिया। स्मृति के सिर पर हाथ रखकर मुलायम ने बीजेपी सांसद को आशीर्वाद दिया।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि भले ही राजनीति में कितना भी विरोध हो, लेकिन जब मिलो तो कोई गिला शिकवा ना हो। स्मृति की मुलायम की पैर छूती तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये तस्वीर इस वजह से भी खास है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी का प्रचार जोरों पर है और दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। यूपी में जारी वार पलटवार के बीच ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। बुजुर्ग समाजवादी नेता को इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सहारा दिया। उन्हें सीढ़ियों से उतरने में मदद की। नकवी और नेताजी में कुछ देर तक बातचीत भी हुई। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, किस तरह से मुलायम सिंह के पैर छुए स्मृति ईरानी ने, कुछ इस तरह की तस्वीर ये देखिए। अपर्णा यादव ने भी पिछले दिनों मुलायम सिंह के घर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया था बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। और ये देखिए दूसरी तस्वीर। पहली तस्वीर अपर्णा ने आशीर्वाद लिया और ये स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया। और ये हाथ देखिए, मुलायम सिंह हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। अपर्णा को जीत का आशीर्वाद दिया, क्या स्मृति को भी विजय भव का आशीर्वाद दिया है? आइए, इस तस्वीर के बहुत से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। आखिर इसके सियासी मायने क्या हैं? यूपी में बीजेपी और एसपी में दरअसल कांटे की टक्कर है। मुलायम से आशीर्वाद के मायने इस वक्त निकाले जा रहे हैं। यूपी चुनाव में यादवों को संदेश देने की कोशिश है, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के यादवों को संदेश, क्योंकि मुलायम से आशीर्वाद ले लिया स्मृति ईरानी ने। यादव वोट बैंक एसपी बीजेपी के लिए बहुत अहम है। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं यादव और यूपी में करीब 8% यादव वोटर हैं। 10 जिलों में 15% से ज्यादा यादव वोटर हैं और 50 से ज्यादा सीटों पर यादव वोट अहम माने जाते हैं। 2014 में यादवों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2017-2019 में भी बीजेपी का समर्थन किया था। सियासत में हर तस्वीर का अपना महत्व होता है। अपर्णा ने भी मुलायम के पैर छुए थे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद। बीजेपी में जब वो शामिल हुई तो मुलायम से आशीर्वाद लिया था और पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं खुद मुलायम सिंह यादव। आइए मैं आपको सुनवाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ मुलायम सिंह यादव ने 2019 में की थी और यह कहा था कि वो खुद चाहते हैं कि पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। सुनिए जरा। नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री, लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें। जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ रहें, वो सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। ये और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कब कब खुद नजीर पेश किए। ये तस्वीर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया और अक्सर ऐसा करते हैं। आपको याद होगा जन्मदिन पर जाकर हर साल आडवाणी जी को बधाई देते हैं। इसके अलावा यह तस्वीर देखिए जरा। प्रकाश सिंह बादल के पैर छूकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद दे रहे हैं। यह संस्कारों का हिस्सा है। 2019 चुनाव से पहले बादल के पैर छुए थे पीएम मोदी ने। यह तस्वीर देखिए जरा। यह वाराणसी की तस्वीर है। वाराणसी दौरे पर दिव्यांग महिला के पैर छुए थे पीएम मोदी ने। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर की जमकर तारीफ हुई थी। यह तस्वीर देखिए प्रयागराज दौरे पर 5 सुरक्षा सफाई कर्मियों के पैर धोए थे पीएम मोदी ने। कुंभ के दौरान इन्हें सम्मानित भी किया था। अब आइए एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। स्मृति और मुलायम की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन एक और तस्वीर जो सोशल मीडिया पर चल रही है वो है ये राहुल गांधी खड़े हैं और ये स्मृति ईरानी खड़ी हैं। दोनों अगल बगल खड़े थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई। ये तस्वीर देखिए जरा। ये जरा फुल स्क्रीन तस्वीर में दिखाऊं जिसमें राहुल गांधी बात कर रहे हैं केसी वेणुगोपाल से। स्मृति ईरानी दूसरी तरफ खड़ी हुई हैं। दोनों अगल बगल खड़े, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई हाय हेलो नहीं। बेशक सियासत में इस हद तक कई बार वार पलटवार जुबानी जंग हो जाती है कि सामने खड़े होने के बावजूद भी बातचीत करने की स्थिति हो नहीं पाती है। आइए अब आपको बताता हूं कि ऐसे ही कुछ स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच भी अदावत है। एक फ्रेम में साथ दिखे लेकिन दोनों की बात नहीं हुई। राहुल और स्मृति के बीच 36 का आंकड़ा है। 2019 चुनाव में स्मृति ने राहुल को शिकस्त दी अमेठी से। गांधी परिवार के गढ़ में
करारी मात राहुल गांधी को मिली और ऐसी करारी मात कि राहुल गांधी को दूसरे राज्य जाना पड़ गया, केरल। 2014 में हारने के बाद भी अमेठी नहीं छोड़ा स्मृति ईरानी ने। 2014 में हारी थी, अक्सर अमेठी जाया करती थी। उस वक्त भी स्मृति ईरानी अपनी जमीन तैयार की। 2017 में अमेठी की चारों सीट, सोचिए चारों सीट कांग्रेस हार गई। केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद बने, किसी तरह लाज बचाई। अमेठी हारने के बाद वायनाड से जीते थे। स्मृति ईरानी ने राहुल को उत्तर प्रदेश से ही बाहर कर दिया। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।